मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अजाब खुदा के पास से आ रहा है तो आप अपने अंदर झांकिए कि ये अजाब क्यों आ रहा है। कि किसी न किसी तरीके से पैसे जो है वो मिलें, क्योंकि इसमें अब जाहिर है कि ये कोई राज की बात नहीं कि पाकिस्तान जो है वो 100% एक डिपेंडेंट कंट्री है। पासपोर्ट आप देखिए, जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। इंडिया विल ऐड ए पाकिस्तान टू इट्स इकोनॉमी एवरी ईयर गोइंग फॉरवर्ड। हमारे चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की मीडिया रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूएन में जाके लिटरली भीख मांगी। उन्होंने शिकायतें की कि भारत हमारी मदद नहीं कर रहा है, भारत ने इतना फ्लड आने पर भी हमारी कोई मदद नहीं की पड़ोसी देश होने के नाते। अब बताइए, भारत से इनको नफरत भी है और भारत से इनको भीख भी चाहिए। बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेकुलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि आउट कश्मीर ऑल द टाइम, तो अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात है, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। हो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस with the flood crisis which just recently happened। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी। अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया, ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अवाम? अगर आप अवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती जो बिलावल साहब बोलते या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता? एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, इट इज नॉनसेंस। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए। इट इज एंड हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए, ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द पाकिस्तानीज। एंड पासपोर्ट की आपने बात की, सही बात की। अब मैं उसका रीजन बताती हूँ कि क्यों इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स। आप देखिए, जहां भी पाकिस्तानीज जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। दूसरी बात,
अगर वो वहां जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत, स्किल्स होने चाहिए उनके पास, skills स्किल्ड हो, लोग होने तो चाहिए। कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते, फिर वहां जाके बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है, जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से आप जाकर वहां पे आप देखिए लेस्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल, अब वहां जाके मंदिर के फ्लैग उतार रहे हैं, अब बर्मिंघम में भी शुरू हो गया, वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे दूसरे देश। लेकिन याना वहां पे एक और चीज जो मुझे, और सुनिए मेरी बात, वहां जाके हिंदूज को अटैक कर रहे हैं। हिंदूज जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, अब इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड विद अस, वी विल फाइट अगेंस्ट फैशिस्ट हिंदूज, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट बीजेपी, वहां भी शुरू हो गया। अब आप बताइए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं ये लोग? लेकिन